Hi guys, welcome back to आसान है विद आदित्य चैनल। हेयर वी लर्न बेसिक इंग्लिश इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल पैट वर्ड्स की सीरीज़ है ये। इसमें लगभग 3000 के करीब वर्ड्स होंगे। वैसे तो इंग्लिश के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा वर्ड्स हैं, वर्ड्स और उनकी मीनिंग, लेकिन उसमें से 5000 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पैट वर्ड्स होते हैं, जो कि बार बार इस्तेमाल में आते हैं। उन्हीं में से अल्फ़ाबेटिकली 2600 वर्ड मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। उसमें से ये 100 वर्ड आप लोगों के लिए है, जिसमें आज की वीडियो में हम ए से शुरू होने वाले सभी शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो इसका हम शब्द का प्रोनाउंसिएशन और उसका मतलब जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आपको वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आती या आपको समझ नहीं आता कि हमें कौन से वर्ड से शुरुआत करनी चाहिए, तो आप इस सीरीज़ को देखकर वो पैट वर्ड्स जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, कि मेरी योग्यता क्या है, मेरी एबिलिटी क्या है, मैं क्या काम कर सकता हूँ या क्या काम नहीं कर सकता हूँ। एबल, एबल का मतलब होता है योग्य, कि मैं किसी काम को करने लायक हूँ या ना हूँ, नहीं हूँ। ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन दोनों का अलग यूज़ है। एबव, एबव का मतलब होता है ऊपर, ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर। एब्रॉड, एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, जब हम विदेश की बात करते हैं, फॉरेन की बात करते हैं। एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित। अनुपस्थित का मतलब क्या है, जो ना आया हो, जो वहाँ पर अनुपस्थित हो, उपस्थित ना हो। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली का मतलब है बिल्कुल, पक्का। बहुत लोग कहेंगे कि सर हम अगर वर्ड मीनिंग को याद करेंगे तो क्या हमें इंग्लिश समझ में आने लगेगी? बिल्कुल, एब्सोल्यूटली आने लगेगी। बहुत से लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो इंग्लिश में मतलब नहीं निकाल पाते। मतलब ना निकाल पाने का मुख्य कारण वर्ड मीनिंग है। अगर आपको एब्सोल्यूटली का मतलब ही नहीं पता, एब्रॉड का मतलब ही नहीं पता, एबव का मतलब ही नहीं पता, तो आप कभी वर्ड की हिंदी में मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, हिंदी में उसे नहीं समझ पाएंगे अपने सेंस में। एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है लहजा। अब लहजा क्या है, जैसे आप ब्रिटिशर्स को बोलते हुए देखेंगे, उनका बोलने का ढंग अलग होता है, लेकिन हमारे इंडिया में बोलने का लहजा अलग होता है। ये एक्सेंट है, हम इसको अपने यहाँ अलग तरह से बोलते हैं और अंग्रेज इसी शब्द का उच्चारण अलग तरह से करते हैं। तो कौन किस शब्द का उच्चारण कैसे करता है, ये उसका लहजा डिसाइड करता है कि उसका लहजा कैसा है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, कि आपकी पहुंच कहाँ है कहाँ नहीं। जैसे आप इस वीडियो को यूट्यूब आसान है विद आदित्य चैनल के माध्यम से ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और ईजिली यहाँ तक आपकी पहुँच है। ठीक है, तो एक्सेस का मतलब समझ में आ गया होगा। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, कि कहीं पर दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया। ऐसी घटना जिसकी हमने पहले से कामना ना करी हो, हमें पहले पता ना हो और उससे हमारा नुकसान हुआ हो, ऐसी घटना दुर्घटना कहलाती है, एक्सीडेंट कहलाता है। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ पर हम रहते हैं, जिसको हम रेसिडेंस भी कहते हैं। अकम्पनी, अकम्पनी का मतलब होता है साथ, किसी का साथ। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, किसी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार। अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है लेखा, जो भी हम अकाउंट का लेखा रखते हैं कि आज इतने की बिक्री हुई, कल इतने की बिक्री हुई, परसों इतने की बिक्री हुई, तो ये सब क्या होता है, अकाउंट होता है, लेखा होता है। अकाउंटेंट कौन होता है? मुनीम, मुनीम का मतलब जो इस लेखे को रखता है, जिसको हम अकाउंटेंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अकाउंटेंट क्या करता है, लेखा का ध्यान रखता है, सारी एंट्रीज करता है, जिसको पुराने समय में या आज के समय में भी मुनीम कहा जाता है। एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध, जो बिल्कुल शुद्ध हो। एके, एके का मतलब होता है दर्द, जैसे हेडेक होता है तो हेडेक में एके आता है। ठीक है, एके, एके का मतलब होता है दर्द किसी भी तरह का। अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, आपने क्या अचीव किया है, आपने क्या प्राप्त किया है। एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब है आर पार। ठीक है, किसी चीज़ के आर पार या उस पार। एक्ट, एक्ट का मतलब होता है कार्य, मतलब कार्य, कोई काम होना, एक्ट होना। जैसे यहाँ एक एक्ट हो रहा है, यहाँ एक काम हो रहा है, क्या हो रहा है, जिसमें वर्ड मीनिंग हम सीख रहे हैं। एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कार्य करना, कार्य की शुरुआत करना। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्शन। एक्शन का मतलब आप काम शुरू करो। एक्टिव, एक्टिव का मतलब सक्रिय, जैसे कई दिनों से मैं इस चैनल पर एक्टिव नहीं था, सक्रिय नहीं था, मतलब मैं काम नहीं कर रहा था। एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब गतिविधि, हमें जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहने पड़ती है, मतलब कुछ गतिविधि करते रहनी पड़ती है। एक्टर, एक्टर कहते हैं अभिनेता को, ये तो आपको पता ही होगा। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस होती है अभिनेत्री। एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब असल में, असल में या रियल में।
ऐड का मतलब होता है जोड़ना। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का मतलब है विज्ञापन। एडिशन, एडिशन का मतलब है योग, किसी चीज़ में कुछ जोड़ना, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है पता। अगर आपको यही वाला पोस्ट चाहिए तो आप इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर जाके ले सकते हैं। इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर इस तरह के और भी पुराने पोस्ट हमारे डले हुए हैं, जो भी हमने अपने चैनल पर चीज़ें कराई हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल आसान है विद आदित्य को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल पूरी सीरीज़ आएगी पैट वर्ड्स की आप लोगों के लिए। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। मैं किसी को एडमायर करता हूँ, मतलब उसकी प्रशंसा करता हूँ, उससे लाभान्वित हूँ, उससे फ़ायदा होता है मुझे, उससे मैं सीखता हूँ। एडमिशन, एडमिशन का मतलब प्रवेश होता है, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं तो। एडमिट, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। मैं एडमिट करता हूँ कि मैं कई दिनों से ऑनलाइन नहीं था, या मैं अपनी गलती एडमिट करता हूँ, मतलब स्वीकार करता हूँ। एडल्ट, एडल्ट का मतलब होता है वयस्क, जो 18 साल से बड़े होते हैं, 18+ होते हैं। एडवांस, एडवांस का मतलब होता है अग्रिम, मतलब काम होने से पहले अगर हम पैसा दे देते हैं तो उसे एडवांस कहते हैं, ठीक है। अग्रिम, पहले की चीज़ें। या एडवांस, अगर हम वोकेबलरी की बात करें तो एडवांस वोकेबलरी क्या होती है, जो कि बेसिक लेवल से थोड़ी हाई होती है। जैसे हमने इतने सारे वर्ड इसमें से सीखे, अभी तक 35 शब्द हम कर चुके हैं। इसमें कई सारे वर्ड ऐसे होंगे जो आपको बहुत ईजी लगते होंगे, और कई सारे वर्ड आपके लिए ऐसे होंगे जो आपको बहुत हार्ड लगते होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें से कुछ एडवांस चीज़ें हैं, कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो आपको अच्छी जगह भी देखने को मिल जाएगी, अच्छी बुक्स में भी देखने को मिल जाएगी, और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ही बेसिक वर्ड हैं। तो एडवांस का मतलब क्या होता है? अग्रिम, जो आगे की तैयारी के लिए होता है या पहले से दे दिया जाता है। इसी तरह एडवांस्ड, एडवांस्ड का मतलब क्या होता है? जो उन्नत चीज़ होती है, जो क्वालिटी में बहुत बेहतर होती है, बहुत आगे की होती है। जैसे ये सब ऑनलाइन पढ़ाना आज की डेट में एडवांस चीज़ है। अगर इस तरह से स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो शायद बच्चों को समझ में ना आए, या इतनी सारी चीज़ें स्कूल में एक साथ नहीं पढ़ाई जा सकती जितनी आसानी से हम यूट्यूब वीडियोज़ में इतने सारे शब्दों को एक साथ बच्चों को पढ़ा देते हैं। एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, कि किसी चीज़ से हमें कितना एडवांटेज है, कितना लाभ है। एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य। जब कोई एडवेंचर कार्य करता है तो का मतलब क्या है? जो हर कोई ना कर सके, साहसिक कार्य हो, जिस कार्य से लोग डरें उस कार्य को करना एडवेंचर कहलाता है इंग्लिश में। एडवर्ट, एडवर्ट का मतलब होता है विज्ञापन, मतलब किसी चीज़ का विज्ञापन करना। एडवर्टाइज का मतलब होता है विज्ञापित, कि उसमें एडवर्टाइज हो चुका है। विज्ञापित का मतलब विज्ञापन आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट का भी मतलब होता है विज्ञापन, जो विज्ञापन चल रहा हो। जैसे ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे किसका विज्ञापन कर रहा हूँ? आसान है विद आदित्य चैनल का, और आदित्य मोहन ठाकुर का मैं एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ बार बार, कि आप इन चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हैं। ये क्या कर रहा हूँ मैं? एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। किसका? अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का, और हमारे यूट्यूब चैनल, इंग्लिश के चैनल आसान है विद आदित्य का। अगर आप इसी तरह से हिंदी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में AMT क्लासेस का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर हिंदी मात्राओं की 250 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड है, 300 के लगभग वीडियोस अपलोड है। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। एडवाइस का मतलब है सलाह, सिर्फ सलाह, डॉक्टर की सलाह लेते हैं हम। और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, किसी को सलाह देना, जैसे मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। एरोप्लेन, एरोप्लेन का मतलब होता है विमान। अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब होता है खर्च कर पाना, कि हम किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अफोर्ड का मतलब क्या है? खर्च कर पाना। अब इन सभी शब्दों को आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है? अगर आप इनसे वर्ड वर्ड बनाएंगे, ठीक है। आई एम एबल टू डू दैट, मैं वह करने में सक्षम हूँ, ठीक है। दिस डाटा इज़ नॉट एक्यूरेट, ये डाटा एक्यूरेट नहीं है। तो इस तरह से वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए। इसमें बेसिक और एडवांस दोनों तरह के वर्ड हैं हमारी सीरीज़ में, और ये पैट वर्ड्स हैं जो बार बार अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो ये शब्द बार बार आएंगे। आगे के हमारे शब्द हैं अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। उपरांत, उपरांत का मतलब, आफ्टर का मतलब उपरांत, किसी चीज़ के बाद। आफ्टर दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल और लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो के उपरांत आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आफ्टरनून क्या होता है? दोपहर का समय, 12 बजे से लेकर 4 बजे का समय आफ्टरनून कहलाता है। आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स का मतलब बाद में, इस चीज़ के बाद में। अगेन, अगेन का मतलब फिर। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ। जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत लोग हैं, ओके। एज, एज का मतलब क्या होता है? उम्र, ये तो आपको पता ही होगा। एज्ड, एज्ड का मतलब
बहुत वृद्ध, जो आपकी जैसे कोई 12 साल का लड़का है तो वो क्या कहेंगे, वो एज्ड मैन है, मतलब कि कोई वृद्ध व्यक्ति है, मतलब वो 40 साल का या 45 साल का या 60 साल का व्यक्ति है, जिनके एज के कंपैरिजन में दोनों बहुत बड़े हैं। और एज तो उम्र भाई, वो चाहे 12 हो, 60 हो या 100 हो। एजेंसी, एजेंसी का मतलब होता है संस्था। अगो, अगो का मतलब पहले, इतने समय, लॉन्ग लॉन्ग अगो, आपने स्टोरीज़ में पढ़ा होगा। तो अगो का मतलब होता है इतने समय पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले। अग्री, अग्री का मतलब होता है सहमत, किसी बात से आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। क्या ये वर्ड्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आप अग्री करते हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप सहमत हैं या नहीं है कि ये बेसिक वर्ड हैं और पैट वर्ड्स हैं, बार बार आते हैं ये सामने, और इनके मीनिंग हमें याद नहीं होते, इस वजह से हमें चीज़ें समझ नहीं आती। अहेड, अहेड का मतलब आगे। एम, एम का मतलब लक्ष्य। एयर, एयर का मतलब वायु। अलाइक, अलाइक का मतलब एक जैसा। इन सभी शब्दों के अर्थ तो आपको पहले से पता होंगे। अलाइक का मतलब एक जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम। अलाउ, अलाउ का मतलब अनुमति। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, लगभग एक जैसा, ऑलमोस्ट। अलोन, अलोन का मतलब अकेला। अलोंग, अलोंग का मतलब साथ साथ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी भी सीखते जा रहे हैं, हिंदी की शब्द पावर, वर्ड पावर भी आपकी बेहतर होती जा रही है। अलाउड, अलाउड का मतलब ज़ोर, किसी भी चीज़ को ज़ोर, जैसे रीड अलाउड कहते हैं, ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी, मतलब यह भी। ऑल, ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि का मतलब है कि इसके अलावा भी या ये भी। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब कुल मिलाकर, ऑल टुगेदर का मतलब कुल मिलाकर। ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें। अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब हैरान। दिस इज़ पैट वर्ड्स, दीज आर पैट्स वर्ड्स, ये क्या है, पैट वर्ड्स है जो बार बार यूज़ होते हैं। ये अमेज्ड नॉलेज है आपको बताने के लिए। अमेज्ड चीज़ है ये आपको पता होने चाहिए कि पैट वर्ड्स कौन से होते हैं, और यही वर्ड बार बार रिपीट होते हैं। और इनमें से लगभग हम 3 से 5 हज़ार शब्द की सीरीज़ चलाएंगे पूरे, अगर आप लोगों का समर्थन बना रहा तो। अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब कमाल की बात है। दिस साउंड इज़ अमेजिंग, ये साउंड कैसा था, अमेजिंग था। एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षी, जिसके जीवन का कुछ महत्व हो, महत्वाकांक्षी हो, कुछ ऐसा जीवन में करना चाहता हो जिससे वो आगे बढ़े। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का मतलब आपको पता ही है, रोगी वाहन, जो रोगियों को ले जाती है, ठीक है, मरीजों को ले जाती है, पेशेंट को ले जाती है। अमंग, अमंग का मतलब होता है के बीच में, किसी चीज़ के बीच में। अमाउंट, अमाउंट का मतलब रकम। एम्यूजिंग, एम्यूजिंग का मतलब मनोरंजक, दिस इज़ वेरी एम्यूजिंग, ये बहुत मनोरंजन, ये मनोरंजन के लिए था। ए या एन का इस्तेमाल हम करते हैं एक के लिए, दिस इज़ अ कैट, तो अ कैट, यहाँ पे अ किसका इस्तेमाल करते हैं, ए के लिए। और इसी अगर ऑरेंज होगा, अगर यहाँ पे ऑरेंज होगा तो यहाँ पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे। तो ए एन का मतलब क्या होता है, एक होता है। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये कॉन्सोनेंट और वोवल के साउंड पे डिपेंड करता है कि ए का मतलब ए कब आएगा और एन कब आएगा। एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। एंड का मतलब होता है और। एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। डोंट एंग्री, गुस्सा मत करो। एनिमल, एनिमल का मतलब होता है जानवर। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है, सालगिरह। अनाउंस, अनाउंस का मतलब घोषणा। जैसे मैंने इस वीडियो में क्या अनाउंस करा है कि हम 5000 वर्ड्स की, पैट वर्ड्स की सीरीज़ करेंगे जो कि इंग्लिश में होते हैं। हमारे इंग्लिश में तो वैसे 1-1.5 लाख से ज़्यादा वर्ड है, लेकिन वो ऐसे वर्ड हैं जो बार बार यूज़ नहीं होते, लेकिन ये पैट वर्ड्स ऐसे हैं जो बार बार यूज़ होते हैं। तो इसीलिए पैट वर्ड्स को याद करना, लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है, इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। एनुअल, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, जो 12 महीने में एक बार हो। अनदर, अनदर का मतलब एक और। आंसर, आंसर का मतलब उत्तर, कि इसका आंसर क्या है, उत्तर क्या है। आंसर फ़ोन, आंसर फ़ोन पर का मतलब क्या होता है, फ़ोन पर उत्तर देना। ओके, क्या है, आंसर फ़ोन का मतलब फ़ोन पर उत्तर देना। आंट, आंट का मतलब चींटी। एनॉक्सियस, एनॉक्सियस का मतलब चिंतित, कि तुम इतने चिंतित क्यों हो। एनी, कोई भी। एनी, कोई भी। एनीबडी, एनीबडी कोई, कोई व्यक्ति। एनीबडी कोई व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। एनीमोर, अब क्या करना है, एनीमोर और कुछ, या अब। एनी, एनीवन, एनीवन का मतलब किसी को। एनीथिंग, कुछ भी। एनीथिंग, कुछ भी। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। एनीवे, एनीवे, वैसे भी, वैसे भी वो तो ऐसा ही है। एनीवेयर, कहीं भी,
वी कैन गो एनीवेयर, हम कहीं भी जा सकते हैं। अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है अलग। क्या? अपार्ट, अपार्ट का मतलब अलग। अपार्ट फ्रॉम के अलावा, अपार्ट फ्रॉम के अलावा। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग इंग्लिश, I have already uploaded 300 videos on AMT classes for हिंदी लर्नर्स। इनके अलावा, इंग्लिश के अलावा मैंने 300 वीडियोस और बनाई है हिंदी की, जो कि AMT क्लासेस चैनल पर है। अपार्ट फ्रॉम, इस चीज़ के अलावा। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट का मतलब क्या होते हैं? फ्लैट्स। ये तो आपको पता ही है कि फ्लैट्स में और घर में क्या डिफरेंट होता है। फ्लैट, छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, उन्हें हम अपार्टमेंट बोलते हैं, जहाँ बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। ठीक है, एक दो नहीं, जहाँ पे 20, 30 या 40, 100 फ्लैट्स होते हैं, उन्हें हम अपार्टमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 1 से 100 तक वर्ड मीनिंग सीखे। क्या करा? वर्ड और उनकी मीनिंग सीखी। और ये क्या थे? अल्फ़ाबेटिकल ए से था। इसी तरह हम A to Z करेंगे पूरे वर्ड मीनिंग, और लगभग वो 3 से 5,000 के लगभग सारे वर्ड्स होंगे। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इसीलिए इनको पैट वर्ड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैट वर्ड्स, पैट वर्ड्स इन इंग्लिश। ठीक है, और इन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल सीखने हैं। अल्फ़ाबेटिकल की पूरी A to Z सीरीज़ मैंने पहले भी बनाई हुई है, जो बेसिक वर्ड्स मीनिंग की है। उस सीरीज़ का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ 30 वर्ड लिए हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम 100 वर्ड ले रहे हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। बेसिक इंग्लिश के लिए हमने 97 वीडियोज़ का लिंक बनाया हुआ है लाइन वाइज, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत कुछ हमने कराया हुआ है अपने चैनल पर, जिनमें से है कि हमारी ट्रांसलेशन की सीरीज़ है, जिसमें इज़मार वाजवर हैज़ हैव हैड किया हुआ है। फिर साउंड्स पे हमने काम किया हुआ है, साउंड्स बताए हुए हैं कि कैसे होते हैं। साउंड्स के अंदर ही साइलेंट साउंड के बारे में हमने बात की है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर की भी 6 वीडियोस बनी हुई है। उसके अलावा काफ़ी कुछ हमारे चैनल पर है, अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको पता चलेगा। 300 से ज़्यादा वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड है। और बेसिक मैथ की भी हमने 18 वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंतर्गत 0 लेवल से हमने मैथ सिखाने की आपको कोशिश की है। तो ये सभी कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री है हमारे चैनल आसान है विद आदित्य चैनल पर। तो चैनल पर आइए, चीज़ों को अच्छे से देखिए, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल आसान है विद आदित्य को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड।